फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद म्यूज़िक की बहुत शौकीन हूँ। मुझे डिफरेंट म्यूज़िक सुनना, स्पेशली विशाल मिश्रा जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, उनका म्यूज़िक मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। विशाल आदित्य सिंह मेरे दोस्त रह चुके हैं लेकिन हमने कभी साथ काम नहीं किया। आनंद जो इस म्यूज़िक के डायरेक्टर हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मनोज जी के बारे में मैंने बहुत सुना है, उनके साथ मैंने बहुत कुछ देखा है उनका काम। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि सब कुछ आपके हिसाब का हो जाता है। सो ऑफ कोर्स आई वाज़ वेरी हैप्पी जब भी ये म्यूज़िक वीडियो हम एक साथ लेकर आ रहे थे। और मुझे तभी पता था कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं कि एक रीजनल सॉन्ग है, स्पेशली अगर भोजपुरी का कोई बोलता है तो आपके दिमाग में बहुत ही ऐसे तड़कते भड़कते वाले गाने आते हैं। मेरा भी वैसे ही आया था, लेकिन जब मैंने इस गाने को सुना आई वॉज अमेज्ड। इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग और मुझे पता था कि आई हैव टू डू इट। और क्योंकि हमने बनारस में शूट किया है तो उसका पूरा वाइब सॉन्ग का इतना ब्यूटिफुल है, इतना डिवाइन टाइप्स है। और द वे इट हैज़ कम आउट इट्स वेरी नाइस। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और आप कितना भी कुछ भी अच्छा बना लो, अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं है तो आपका वो सब मेहनत बेकार है, क्योंकि हम सब कुछ अच्छा बुरा जो भी करते हैं सिर्फ ऑडियंस के लिए करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहा है। काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि इनफैक्ट हम लोगों का प्लानिंग ही ये था। हम लोग का हमने हैशटैग भी यूज़ किया, भोजपुरी इज़ नॉट जस्ट फॉर फन, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लोग ना बहुत एक ही पर्सपेक्टिव से भोजपुरी को हमेशा से देखते थे। बट इस गाने से हम लोग वो चेंज करना चाहते, क्योंकि वो बहुत प्यारा म्यूज़िक है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत मीठा, बहुत मिठास है नॉर्थ की उस जोन में, लेकिन वो चीज़ अभी तक नहीं आ पाई। और मुझे लगता है रीजनल हम लोगों ने बहुत विद ओपन आर्म्स वी हैव एक्सेप्टेड साउथ इंडियन फिल्म्स एंड म्यूज़िक, गुजराती फिल्म्स एंड म्यूज़िक, मराठी फिल्म्स एंड म्यूज़िक, देन व्हाई नॉट भोजपुरी फिल्म्स एंड म्यूज़िक। लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और हम सब जो इस गाने से एसोसिएटेड हैं, हम लोग सब नॉर्थ के हैं, विशाल बिहार के हैं, मैं आगरा की हूँ। तो अपने कल्चर को लोगों तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी भी है, और इसमें मेरे को बहुत खुशी भी महसूस होती है ऑब्वियसली। तो इसके लिए आई थिंक हम लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव वो ट्राई किया और हमारा ट्राई सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। विशाल मिश्रा का म्यूज़िक तो आई थिंक कि वो जितने भी गाने करते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स होते हैं। तो अपने अपने साइड से सबने अपना 100% देने की कोशिश की है। और क्योंकि हमने वो बनारस में इसके लिए शूट किया ताकि वो पूरी वाइब मिले, क्योंकि नॉर्थ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल, स्पेशली बनारस, ब्यूटीफुल घाट्स, वहाँ की एक डिवाइन फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे सब मंदिर, ऐसे बोला जाता है कि वो मंदिर शहर के अंदर नहीं है, शहर मंदिरों के बीच में बना है। तो आपको वो फील होता है, वहाँ की हर गली से निकलते हुए फील होता है, साधुओं को देख के फील होता है, घंटियाँ बजती हैं, शाम की आरती होती है। तो बहुत ब्यूटीफुल, ऑन स्क्रीन जितना अच्छा लग रहा है ऑफ स्क्रीन भी हम लोगों ने उतना ही इन्जॉय किया है इस सॉन्ग को शूट करते हुए। तो डेफिनेटली ये चेंज करेगा लोगों का माइंडसेट। एक तो वजह यही है कि शायद किसी ने इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया। अगर आप देखें तो कितने सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में, बॉलीवुड एंड टीवी एंड वेब हैं जो कि उस एरिया, उस रीजन से हैं जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन कभी क्योंकि हिंदी, एक्चुअली भोजपुरी इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हिंदी, और वहाँ पे सबको हिंदी आती है बोलना। तो जब यहाँ आते हैं तो हम लोग हिंदी चीज़ों में लग जाते हैं। आई थिंक कभी किसी ने इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। और हर चीज़ की एक जर्नी होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो साउथ इंडियन भी आई एम श्योर कि वो धीरे धीरे करके आज की डेट में इतना हो गया कि जैसे आप बोलते हो कि अरे साउथ इंडियन प्रोजेक्ट कोई है, देन यू वांट टू डू इट, यू वांट टू वॉच इट। बट इट्स अ जर्नी, एकदम से ऐसा नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके ऐसा हुआ है। तो धीरे धीरे करके, जैसे मराठी अगर मैं बोलूँ, मैं अपना पर्सनली अगर बोलूँ तो सैराट एक वो मूवी थी जिसके बाद मुझे मन किया कि मैं मराठी मूवीज़ देखूँ, वो गाने सुनूँ। तो हर चीज़ में वो एक गाना, एक मूवी, एक एक्टर कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से आप देखना और चाहते हो। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट एंड इट्स नेवर टू लेट। देखिए, मैं इसको जिस तरीके से देखती हूँ वो ये है कि अगर आप बॉलीवुड की मूवीज़ उठाकर देखें, लोगों को उधर का कल्चर और उधर की जो चीज़ें हैं वो इतनी पसंद हैं। क्योंकि आप वेब सीरीज़ देखिए, इतनी सारी सीरीज़, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, इनमें कितनी बेस्ड है, क्योंकि वहाँ का ना एक बहुत ही अलग टाइप का देसी वाला कल्चर है जो कि लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। वहाँ के लोगों, हर एक इंसान का एक अलग कैरेक्टर होता है, एक बहुत यूनिक सी चीज़ होती है जो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। तो हमारे पास एनीवे स्टोरीज़ हम कब से देखते हुए आ रहे हैं, इस वाले पूरे रीजन की स्टोरीज़ हम कब से देखते हुए आ रहे हैं। आई रिमेंबर टॉयलेट
टॉयलेट एक प्रेम का था, कितनी मूवीज़ है, मतलब मैं नाम लेते लेते शायद थक जाऊँ, लेकिन मूवीज़ और ये सीरीज़ नहीं ख़त्म होगी। मिर्ज़ापुर हमने देखी, तो बहुत कुछ उधर बेस्ड है, तो स्टोरीज़ अब तक ऑलरेडी आ चुकी हैं वहाँ की। बस एक लैंग्वेज बैरियर जो हमने बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा उधर का बना रहे तो हिंदी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग को हिंदी बोलते हैं। इट्स नॉट कि वहाँ पे किसी को हिंदी बोलनी नहीं आती है, जैसे कि लॉट ऑफ साउथ इंडियन प्लेसेस दे डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, सो वो लैंग्वेज वहाँ का बहुत उनका ही लैंग्वेज में चीज़ें बनती हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म, यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज। लेकिन इधर का ऐसा हो जाता है कि लोग हिंदी सबको आती है, तो वो इसके लिए बैरियर आई थिंक वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, कि ऐसा लगता है कि भोजपुरी से बेटर चलो हिंदी में ही कुछ बना लेते हैं। बट नो, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इट्स वेरी मीठा एंड इट्स समथिंग जो कि बहुत सदियों से चला आ रहा है। सो एंड बिकॉज इंडिया इज़ about diverse culture, a lot of languages, so yeah, why not भोजपुरी। मैं तो उन वाले लोगों में से जिसको अपनी हर चीज़ पे प्राउड होता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ही अपने आप पे विश्वास नहीं करूँगी तो हाउ विल पीपल बिलीव इन मी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ वेयर एवर आई हैव रीच्ड टुडे। और मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स होते हैं उन सबकी लाइफ की जर्नी बहुत यूनिक, बहुत अलग होती है। किसी की डिफ़िकल्ट, किसी की ईजी, किसी की पहले ईजी बाद में डिफ़िकल्ट, किसी को पहले स्ट्रगल्स झेलने पड़ रहे हैं। तो मेरी जो जर्नी मैं जैसे देखती हूँ, एक स्मॉल टाउन की, एक मम्मी पापा की लाडली एक लड़की जो कि मॉम डैड के हिसाब से हमेशा चली, और मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो एक बार भी मुझे मना करते सो आई वॉज वेरी दैट टाइप कि मैं उनकी बात मान लेती, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए। तो आई एम प्राउड कि मैं उनके इस बिलीव को इस तरीके से लेकर आ पाई दुनिया के सामने, कि आज इंडिया में मुझे लोग जानते हैं, मैं एक इंडियन टीवी एक्ट्रेस हूँ। आई गो टू प्लेसेस, पीपल रिकॉग्नाइज मी, मेरे साथ फ़ोटो खींचते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं इसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हूँ, और ना मैं कभी लूँगी, क्योंकि जब ये नहीं होता है तब आप इस चीज़ के लिए क्रेव करते हो। तो मुझे लोग इतना प्यार देते हैं इंस्टाग्राम पे, रास्तों पर, बहुत सारे और मीडियम से। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। येस, आई हैव वर्क वेरी हार्ड। मैंने 18-18, 20-20 घंटे काम किया है। मैंने 3-3 शोज़ एक साथ किए हैं। उन शोज़ ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, और मैंने भी उन शोज़ को अपना पूरा, जितना मेरे अंदर हार्ड वर्क जो भी था, मैंने सब दिया है। सो येस, आई एम प्राउड ऑफ इट। ये सवाल मुझसे इतना लोग पूछते हैं, और मैं एक ऐसी हूँ, जैसे लोगों का ऐसा होता है कि मैं बचपन से ही मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मेरा ऐसा नहीं है, मुझे बचपन से नहीं पता था मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कि मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे बताया गया, मुझे इस फील्ड में लाया गया, एंड आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू बालाजी टेलीफिल्म्स फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने मुझे वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म दिया कि आप ऑडिशन दे के देखो। उस वजह से मुझे पता चला कि अच्छा, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन अब आज की डेट में मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी होती है, तो वो डेस्टिनी मेरी उनके थ्रू मेरा करियर बनाना लिखा था। इसके लिए मैं बालाजी टेलीफिल्म्स मेरा हार्ट में एक बहुत स्पेशल प्लेस हमेशा होल्ड करती रहेगी एकता मैम, क्योंकि अगर वो नहीं होती उस टाइम पे, अगर वो सब नहीं होता, तो आज शायद मैं अपना जो मेरा सबसे पैशनेट चीज़ है उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रही होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता। इसके लिए हमेशा जो बहुत मेरी फर्स्ट मेमोरी जो मैं हमेशा याद रहती है, वो मेरा फर्स्ट मीटिंग विद अंकिता लोखंडे ऑन द सेट ऑफ पवित्र रिश्ता है। ओ माय गॉड, एक तो मेरा फर्स्ट शो एवर, और सेट पे अंकिता लोखंडे का, क्योंकि वो शो था, इतना सुना था उनके बारे में, शी इज़ अ स्टार एंड शी वॉज अ स्टार बैक देन ऑल्सो। और फर्स्ट डे मैं सेट पर 2 घंटा लेट पहुंची थी, एंड अंकिता वॉज वेटिंग फॉर मी, और मुझे अंदर से डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूँगी, एंड इट वॉज अ जेन्युइन रीज़न, क्योंकि मेरे घर का कॉन्ट्रैक्ट होना था। और हमेशा ऐसा होता है जब आपका कोई इंपॉर्टेंट डे होता है ना, तो आपकी एक साथ 3-4 चीज़ें क्लैश हो जाती हैं। तो मेरे घर का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो उस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं जाती तो मेरे पास घर नहीं होता, मतलब मुझे पता नहीं होता कि मैं शूट से आके कहाँ रहूँगी। तो मैंने फटफट वो करने की कोशिश की। फिर मानसून से तो बारिश होने लगी, तो इस सब करते करते हम, बहुत ट्रैफिक था, ये था वो था, ऑटो में मैं ट्रैवल करती थी। मैंने अपने फ्रेंड को बोला बाइक से मुझे छोड़ कर आ। फटाफट मैं पहुंची सेट पर, एंड अंकिता वो सिटिंग देयर, और मुझे लगा अब मैं गई, मुझे शो से निकाल देंगे पक्का। ये बोलेगी कि ये देखो, ये नए एक्टर पहले दिन ही 2 घंटा लेट आ रहे हैं। बट आई रिमेंबर मैंने उनको ही सबसे पहले जाकर बोला कि आप गुस्सा हो क्या, और मैंने उनसे नॉर्मली सब बात किया। एंड आई थिंक वो इंसिडेंट की वजह से वो और मैं इतने क्लोज आ गए ना, क्योंकि शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन लाइक दैट, शी विल अंडरस्टैंड। तो
अपने डायरेक्टर को भी मैंने ऑफ कोर्स सॉरी बोला, लेकिन क्योंकि अंकिता के बारे में इतना सब कुछ पहले से सुना हुआ था, वो थोड़ा स्टार स्ट्रक वाला मोमेंट हो जाता है। और मैंने उससे पहले 2-3 दिन पहले इमेजिन किया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ और ही हो गया। बट नहीं, वो दिन बहुत अच्छा बीता फिर हम लोगों का, बट दैट्स अ मेमोरी दैट आई ऑलवेज रिमेंबर। यस, मैं अपनी जैसी आई थिंक आई एम नॉट वेरी सोशल। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में नहीं रह पाती, टच में नहीं रह पाती। मैं बोल सबको एंड आई लव देम, लेकिन मैं बस मिलना प्लान नहीं कर पाऊँगी। अगर वो प्लान करेंगे तो मेरे को घर से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मैं रियली इम्प्रूव करना चाहूँगी कि मैं अपना सोशल ये और बढ़ाऊँ। मैं जाऊँ पार्टीज़ में, मिलूँ लोगों से, मैं खुद प्लान करूँ। लेकिन मतलब बहुत साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं चेंज हो रहा। मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें आपके बारे में बदल ही नहीं सकती हैं। मतलब एक एक्टर काफ़ी प्रोजेक्ट्स की बात चलती रहती है, काफ़ी ट्राई होते हैं, लेकिन आई थिंक जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता है तब तक वी कीप trying different production houses, they keep trying different actors, and I would love to do a show for him because Director's Cut is a very very nice production house. उनके shows मैंने हमेशा देखे हैं, I adore them, but let's see if I get a chance. I would not miss it, and if not then someday for sure we are going to work together. सबसे ज़्यादा मेरे करीब तो ऑब्वियसली देविका ही है। कलश मेरे दिल के सबसे करीब शो है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट शो था जिसने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है, और वो कैरेक्टर ग्राफ भी बहुत कुछ था, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। एज अपर्णा भी मैंने उसके अंदर बहुत अपर्णा वाले एलिमेंट्स डाले हैं और बहुत देविका वाले एलिमेंट्स मैंने अपने अंदर लेकर आए हैं। और कोई एक जॉनर जो मैं करना चाहूँगी इज़ आई थिंक कॉमेडी। मुझे लगता है कि क्योंकि जब भी सीरियल में भी कॉमेडी आ जाती है ना, तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मेरे को लगता है मैं लोगों को रुला तो सकती हूँ, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द कॉमेडियंस, क्योंकि वो टाइमिंग मैच करना, और अगर आपकी बात पे सामने वाले को हंसी ना आए तो उसके बाद भी आप कंटिन्यू रखना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मैं डेफिनेटली इस चैलेंज को ट्राई करना चाहूँगी। पाइपलाइन में बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे मेरी बातें इधर उधर चल रही हैं। ऑल्सो एक मैंने वेब सीरीज़ की है 7 सेंस प्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम है सबसे बड़ा रुपया, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ, ये सब आ रहा है, गाने आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, और वेब सीरीज़ तो आ ही रही है जो सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली होने वाली है। उसमें आप मुझे एकदम नए अवतार में पाएंगे, आपको लगेगा ये कौन है। उसमें मैं एकदम गांव वाली सिंपल तो नहीं, मतलब उसके भी बहुत शेड्स हैं, इसकी वजह से मैंने उस कैरेक्टर को चूज़ किया। उसमें मेरा नाम है गुड़िया तिवारी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी तो जो आता रहेगा आप पर मेरे इंस्टाग्राम और ऑफकोर्स जूम के थ्रू पहुँचता ही रहेगा। सोया मैं ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसका बेस यही है। वो भी नॉर्थ साइड में बेस्ड है, एकदम छोटे से गांव की एक लड़की है, और अब दिमाग से बहुत शार्प है, और उसके लिए सही और गलत बहुत ही थिन लाइन है उसके बीच में। जो पूरी दुनिया के लिए गलत है, उसको लगता है कि मेरे हर गलत चीज़ आपके लिए गलत आपकी सिचुएशन की वजह से होती है शायद। तो उसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसको वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से राइट एंड रॉन्ग देखती है, दुनिया के पर्सपेक्टिव से नहीं देखती है। तो उसको जो सही लगता है वो सही लगता है। तो उस ऐसा सोच से वो क्या क्या चीज़ें करती है, कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, उनसे बेवकूफ़ बनती है, क्या होता है, ये उसकी कहानी है, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अच्छी चीज़ है, मेरे को लगता है कितनी सारी देखो और अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है एक्टर्स के लिए, क्रू के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा कंपटीशन भी है, लेकिन उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब हम लोग को, जैसे मैं अपने बारे में अगर बोलूँ, मुझे टीवी से थोड़े दिन से ब्रेक लेना है, या फिर मुझे ऐसा कोई शो नहीं मिल रहा है जो एकदम मेरे दिल के एकदम मेरे को मन करे कि मुझे यही करना है। उसके बीच में, क्योंकि OTT बहुत ही शॉर्ट कमिटमेंट होती है, एक वेब सीरीज़ बहुत शॉर्ट कमिटमेंट होती है, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का मौका मिलता है, अलग अलग शेड्स प्ले करने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई फील दैट it's a very great thing for all the people that now OTT is also so popular and everyone wants to do it। और लोग बहुत एज ऑडियंस, मुझे भी बहुत देखना पसंद है वेब सीरीज़, क्योंकि सबकी ऑडियंस बहुत डिफरेंट होती है। तो मेरे को लोग ऐसे पूछते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि OTT आ गया है तो अभी टीवी के लिए कंपटीशन है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर इंसान की अलग अलग चीज़ें, अपना जॉनर वो ढूंढ लेता है। जो टीवी वाले लोग हैं उनको टीवी देखना भी बहुत पसंद है, और जो वेब वाले लोग हैं उनको वेब देखना भी पसंद है। सो इट्स ओके।
फैन से मैं कहना चाहूँगी दैट थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड लाइकिंग माई वर्क, कॉन्स्टेंटली कीपिंग इन टच विद मी थ्रू ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, मैं जल्दी जल्दी अपनी डिफरेंट चीज़ों के साथ आती रहूँगी आपके सामने, और जब मैं नहीं आती हूँ तभी इंस्टाग्राम तो इज़ ऑलवेज देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मुझे 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में और हमेशा आपने इतना प्यार बरकरार रखा है, सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू मी।